बच्चों वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। तो बच्चों इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 6 तक तमाम क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा डिटेल से डिस्कस किया है और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 को जरा पहले हम समझ लेते हैं क्या कहता है। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। एक बहुत आसान सी बात है। वो कह रहा है जैसे आपने क्लास 9 के अंदर भी एक सवाल किया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो कि बहुत आसान था। उसके अंदर सिर्फ आपको एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था एंड यू हैव टू जस्ट फाइंड द रियल पार्ट एंड द कॉम्प्लेक्स पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, जो कि बहुत आसान है। आपको पता होता है जो बगैर आयोटा के नंबर होता है दैट इज रियल पार्ट एंड जो आयोटा के साथ होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर दोनों पार्ट्स के अंदर आपने डायरेक्टली कोई चीज जज नहीं करनी है, बल्कि ऑन द अदर हैंड यू हैव टू सिंप्लीफाई इट। हम सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो नंबर रह जाएंगे, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो हम डिसाइड करेंगे कि आइदर विच वन इज रियल एंड विच वन इज अ इमेजिनरी पार्ट। इट इज क्लियर। आइए जी, तो सबसे पहले बच्चों पार्ट नंबर 1 को देखते हैं हम। पार्ट नंबर 1 इज 2 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा। सोल्यूशन कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ये नहीं कह देंगे आयोटा 2 के साथ है आयोटा 5 के साथ है तो ये इमेजिनरी हो गया, ऐसा नहीं कहने वाले। हम इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपल, तो ये इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 3 ज़ा 6 और इसके साथ लगा है आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10, आयोटा 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 स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर सबको पता है बच्चों -1 के बराबर होता है। तो 6 आयोटा माइनस 10, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने पुट किया माइनस का 1, 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस और 10। सबको ये बात पता है, सबको ये बात पता है। हमेशा हम कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी या a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि रियल पार्ट पहले आता है, आयोटा वाला बाद में आता है। तो यहां पर भी बच्चों हमें इस चीज का ख्याल रखना है। तो हम पहले 10 लिखेंगे और 6 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, और फिर हम लिखेंगे आयोटा। तो अब मुझे ये बताओ क्या रियल है क्या इमेजिनरी है, बता सकते हैं बच्चों? कोई मुश्किल नहीं। हमें पता है 10 के साथ कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं लगा हुआ, तो हम कहेंगे 10 इज द रियल पार्ट ऑफ द आंसर एंड ऑन द अदर हैंड 6 इज द पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर। इट इज क्लियर। तो अब इसको लिखना कैसे बच्चों? तो इसको लिखने का तरीका आप लिखेंगे जैसे हम क्लास 9 में लिखते थे कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हमने क्या लिखना है जी, हमने उसका लिखना है रियल पार्ट। तो हम कहेंगे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से इमेजिनरी के लिए हम आई एम यूज करते हैं, z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल क्या होगा? 10 होगा, जबकि इमेजिनरी क्या होगा? 6 होगा। आयोटा लिखने की जरूरत नहीं होगी। रियल पार्ट इज 10 जबकि इमेजिनरी पार्ट इज 6। क्लियर हुआ? मजा आया? फील लिया? फील लेकर चलेंगे बच्चों। यहां पर क्लास 9 के अंदर आपको ऐसी फॉर्म दी हुई थी, आप डायरेक्ट ये काम कर रहे थे। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा होगा। लेकिन यहां पर बिकॉज नाउ यू आर इन 11th ग्रेड, ठीक है, काफी ऊपर आ चुके हैं, तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है बच्चों, हम इन तमाम कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आपको बिल्कुल जैसे क्लास 9 में घोल के पिलाया था, इंशाल्लाह यहां पर भी पूरी कोशिश होगी कि इजीएस्ट मेथड लेकर चलें, हर किस्म की क्यूरी क्लियर हो। कोई बच्चा ऐसा ना हो जो कहे सर हमें जो है वो सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा। तो वी आर मेकिंग आवर बेस्ट टू मेक इट द सिंपलेस्ट। ठीक है, चले जी। पार्ट नंबर 2 इज √5 प्लस आयोटा √5 माइनस आयोटा। ठीक है, चले जी सोल्यूशन पे आते हैं। तो सवाल को एक दफा हम और लिखते हैं, √5 प्लस आयोटा √5 माइनस आयोटा। कोई बच्चा कमेंट में ईमानदारी से बताएगा क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर भी वी हैड डिस्कस्ड दैट पार्ट व्हेनेवर यू हैव आयोटा इन डिनोमिनेटर यू हैव टू रैशनलाइज। भाई आयोटा मांगता है क्या? इज्जत। क्या मांगता है? इज्जत। आयोटा कहता है कि मैं डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहता, आई वॉन्ट टू बी ऑन द टॉप, मैं हमेशा ऊपर रहना चाहता हूं। ठीक है, तो इसके लिए हम नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसको 2 दफा लिखते हैं, कुछ इस तरीके से, एक दफा ऊपर एक दफा इस तरीके से नीचे। साइन बदल देते हैं, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, दरमियान में लग जाएगा मल्टीप्लाई। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, एंड व्हाट वी कॉल इट बच्चों? वी कॉल इट रैशनलाइजेशन।
मेंशन जरूर करेंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले दैट फ्रॉम वेयर यू हैव यूज्ड दिस टेक्निक, कहां से यूज किया भाई, कैसे पता चला, व्हाट इज दिस, तो आप बता सकें सर दैट इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ, इस पूरे को अगर मैं एक मान लूं और इस पूरे को एक मान लूं तो ये दोनों एक जैसे हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो जब बेस सेम होती है, मल्टीप्लाई की शक्ल में होती है, तो पावर ऐड हो जाती है, तो मैं लिख सकता हूं √5 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं, जिन बच्चों को ये मुश्किल लगता है वो फिर वही वाला काम करो, बच्चे वाला काम, √5 को √5 से, फिर √5 को आयोटा से, आयोटा को √5 से, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करो। ये करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। On the other hand, in denominator, I have told you बच्चों, whenever you will do rationalization, आप हमेशा नीचे एक ही फॉर्मूला बनता देखेंगे, एक ही फॉर्मूला यूज होता देखेंगे, और वो होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ, ये हो सकता है कि कभी a प्लस बी हो जाए, कभी a माइनस बी हो जाए, फॉर्मूला यही रहेगा जो कि बराबर होता है किसके, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के, जैसे हम कहते हैं डिफरेंस का फॉर्मूला। ए प्लस बी पहले आ जाए, ए माइनस बी बाद में आ जाए, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला द प्रोडक्ट और वी शुड से द आंसर विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो यहां पर हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यूज कर रहे हैं, जो कि बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। चले जी, मेक इट मोर सिंपल, तो ए हमारा है √5, जबकि बी हमारे पास है हमारा आयोटा। ऊपर वाले को, इसमें √5 को a मानो, आयोटा को b मानो, दरमियान में प्लस है, दरमियान में प्लस है, फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक और फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इज इट क्लियर, सबको पता होगी ये बात। चलो भाई ऊपर ये फॉर्मूला लगा देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a कौन था मेरा, √5, जबकि b कौन है, b इज आयोटा, तो b की जगह आयोटा। चलो भाई नीचे स्क्वायर से रूट मर गया, 5 बाहर आ जाएगा, ऐसा ही है, माइनस, और ये स्क्वायर आयोटा पे लगा तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। चले जी, मेक इट मोर सिंपल, स्क्वायर से रूट मर गया, √5 का स्क्वायर से मर गया, 5 बाहर आया, यहां पर ये बच्चों 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 √5 2 और 2 आयोटा 2 आयोटा, तो हम इसे लिखेंगे 2 आयोटा √5। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे हमारे पास 5 माइनस आयोटा स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है, अब मैं आगे स्टेप यहां कर रहा हूं, तो चले जी, 5 यहां मैं लिख दूंगा, हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, 5 प्लस 2 √5, फिर आयोटा लिख रहा हूं। ठीक है, आयोटा को जरा खींच के हम अलग करके लिखते हैं, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये भी सही है ये भी ठीक है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आयोटा को हम जरा बाद में लिखते हैं। प्लस और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। चले भाई डिनोमिनेटर में आते हैं, 5 माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। इज इट क्लियर, यहां तक कहानी समझ में आ रही है, कोई मुश्किल चीज नहीं, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। मुझसे पढ़ते आ रहे हो तो मेरे ख्याल में अभी तक कोई चीज मुश्किल नहीं लगी होगी, क्योंकि एवरीथिंग इज वेरी बेसिक। प्लस माइनस, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 1, प्लस का 5 माइनस का 1, ये दोनों कांस्टेंट है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4, 5 बड़ा, प्लस का 4, प्लस 2 √5 और आयोटा, और 5 और 1 6। अब देखो एक वैल्यू 4 है, एक टर्म 2 √5 है, दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, क्लास 9 हमें बताती है दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है। अंडर रूट की बात हम नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ बाहर वाली वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, तो पीछे हमारे पास 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 जा 4, प्लस लगा, ये 2 कॉमन में बाहर चला गया तो इधर कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, 1 हम नहीं लिखते, तो पीछे बचा √5 आयोटा और नीचे बचा 6, ठीक है। अब आप इसको मार देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कोई बच्चा यहां से नहीं काटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 4 इसमें ऐड हो रहा है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो यू हैव टू टेक कॉमन, तो फिर आप उसको उसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब ये बचा 2 प्लस √5 आयोटा बटे 3,
अब ये 3 रिश्तेदार है 2 का, ये 3 रिश्तेदार है √5 आयोटा का, दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो 2/3 प्लस √5/3 आयोटा, अलग अलग करके लिख लिया। क्या आंसर हो गया? नहीं, एक स्टेप और करना है, ये वाला स्टेप। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है भाई? 2/3, जबकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? √5/2। आयोटा नहीं लिखते, हमें पता है ना, इमेजिनरी का तो मतलब ही यही होता है जिसके साथ आयोटा होता है, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो 2/3 और √5/3, एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। मजा आया? कोई फील लिया बच्चों? है मजा आया इस सवाल के अंदर? तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी 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 क्लियर। जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमें फॉलो कीजिए हमारे तमाम प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको बच्चों बहुत सारी कीमती चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशनल चीजें हमारी टीम आपके साथ शेयर करती रहती है, और आपके लिए अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।